मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ संस्कृत, क्योंकि मैं भी संस्कृत अलग से इंग्लिश का नहीं। हाँ, इंग्लिश का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का नहीं। सोशल साइंस का टीचर नहीं है। मैथ और साइंस केवल एक विजय प्रकाश मालवी सर एक हैं। तो बताइए कि चौथा से लेकर 8वां तक वो कहाँ से पढ़ा सकेंगे उतना, दो विषय। हम लोगों के लिए मैक्सिमम 6 घंटे निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी हम लोग 6 से 7 घंटे साथ से उसी को इधर से उधर करते हुए मैनेज करते हैं। किसी प्रकार से आप लोग कहिए, देखिए सबका कुछ न कुछ कहीं न कहीं होता है। तो आप लोग अपने माता पिता से कहिए कि एक दरखास्त बनाए, एक आवेदन बनाए, अपने निकटवर्ती विधायक से मिलें, जाके जिला में डीओ साहब से मिलें और शिक्षक कहें कि यहाँ शिक्षक को पदस्थापित किया जाए। हम लोग जो है देखिए संस्कृत एक विषय है, संस्कृत तो यहाँ संस्कृत का कोई विषय नहीं। लिखेंगे एमडीएम का खाना सही नहीं बन रहा है, एमडीएम में बच्चा को खाना सही से नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट जाएगा। मेन चीज तो है कि एमडीएम पे ज्यादा ध्यान है सबका, चाहे वो पदाधिकारी का हो। सर का क्या तकलीफ हो रहा है सर को, ये जो वास्तविक चीज है इस चीज को ग्रामीण नहीं जानते हैं, न पदाधिकारी जानते हैं कि सही शिक्षा हम किस तरह से गुणवत्ता शिक्षा बढ़ाएंगे। यह है ऐसे गुणवत्ता शिक्षा होता है क्या? शिक्षक नहीं है गुणवत्ता शिक्षा हो जाएगी? नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग बच्चों से कहते हैं कि अपने माता कुल शिक्षक देखिए हिंदी का नहीं टीचर है, न संस्कृत का है, 6 to 8 का बात करते हैं, और इंग्लिश का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का टीचर नहीं है, साइंस का है, मैथ का है, लेकिन मैथ का जो टीचर है वही साइंस पढ़ाते हैं। सोचिए सर से और कुछ भी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। क्या है आपका? जाइएगा बच्चा को भेजिए। ये बताइए सर। सबसे पहले जी मैं आप सबसे निवेदन यही करता हूँ कि आप यह चीज़ हमारे विद्यालय की ओर से पूरा प्रसारित कीजिए कि मध्य विद्यालय मौड़ा में शिक्षकों की कमी है। हम आपको पूर्व में भी बताए कि 6 to 8 में टीचर की कमी है, विषय वार टीचर नहीं है, केवल 2 टीचर है 6 to 8 में। सोचिए और हम किस तरह से झेल रहे हैं प्रतिदिन, एक दिन नहीं है, हर दिन एक ना एक बच्चे का शिकायत आता है वो हमको मार दिए, वो लड़ाई उससे, क्योंकि शिक्षक के हिसाब से बच्चे अधिक है। 40 बच्चा, 60 बच्चा, 70 बच्चा जो है कि एक क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाता। एक शिक्षक को जो है कि बैठिए, एक शिक्षक उसमें जो है कोई बच्चे के प्रति नहीं हो पाता, ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि 6 में 2 सेक्शन का चल रहा है क्लास, लड़का लड़की का अलग, 7 में भी वही बात है, और 8 में भी डबल है, यानी 6 टीचर तो इसी में लग गया, क्योंकि बच्चे अधिक है। इधर जो है 4-5 एक ही क्लास में हम कंबाइंड क्लास चला रहे हैं, क्योंकि जगह की कमी है, कमरा की कमी है। हम लोग चाह रहे हैं कि सेक्शन टू सेक्शन हो जाए। हम आपसे यही कहते हैं कि हमारे अगर यहाँ पर कमी है विद्यालय में और 1 to 12 का तक क्लास चल रहा है, तो इसको शिक्षा विभाग इसे 2 शिफ्ट में कर दे, 2 शिफ्ट में कर दे तो बेहतर रहेंगे, और तुरंत कमरा उपलब्ध होना भी उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए 2 शिफ्ट में आग्रह है कि शिक्षा विभाग से कि इसको 2 शिफ्ट में कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा आपके, और हम मेरे लिए भी ठीक रहेंगे और बच्चे के लिए भी रहेंगे, ताकि शिक्षक भी सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। आप ये बताइए सर, आपको अभी कुल शिक्षक कितना चाहिए? अभी कुल शिक्षक देखिए हिंदी का नहीं टीचर है, न संस्कृत का है, 6 to 8 का बात करते हैं, और इंग्लिश का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का टीचर नहीं है, साइंस का है, मैथ का है, लेकिन मैथ का जो टीचर है वही साइंस पढ़ाते हैं। सोचिए कितना आप लोग मैनेज कर रहे हैं अपने, मैनेज ही कर रहे हैं। अरे हम लोग जाते हैं पढ़ा के जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या घर में ऐसा हम लोग को लगता है मार्केट नहीं कर पाते हैं। यहाँ जो एनर्जी जो लॉस होता है उसको घर जाते हैं तो लगता है तुम एक सर या एक टीचर 3 टीचर का काम कीजिएगा तो स्वाभाविक है थकान भी होता है, और बच्चे को आप जो समझाने के लिए चाह रहे हैं वो भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास बच्चे ज्यादा हैं और सर आप टीचर कम है। आपका मुख्य मांग है पहले बाउंड्री होना, क्लासरूम होना, और 8 टीचर आपको और चाहिए, तब जाके जो आप जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से बच्चे का आप शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं उचित। लेकिन सर इतना ज्यादा कठिनाई का आप लोग सामना करते हैं और आपका आवाज जिला तक नहीं पहुंच पाता,
एक कितना बार हम लोग एक बार सर मैंने 2 शिफ्ट के लेटर जिला में दिए हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। नहीं आया क्योंकि आपका सिस्टम जो है ना सर शिक्षा विभाग में वो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका क्योंकि हम 2 शिफ्ट के लिए दिए थे एप्लीकेशन, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कि क्या प्रॉब्लम है, न कहीं कोई पदाधिकारी आए यहाँ चेक करने के लिए कि हाँ बच्चे क्या समस्या है। आपसे वो मिलेंगे तब ना उनको मालूम चलेगा कि हमारे क्षेत्र में क्या और विकास होना चाहिए और कितना किस स्कूल में टीचर चाहिए, तो वो मॉनिटरिंग करते ही अभी हमें यही चाहिए कि आप इस बात को आगे ले जाइए जी कि फिलहाल मध्य विद्यालय मोरो में 2 चीजें हमको फिलहाल चाहिए, तत्काल चाहिए जी एक शिक्षक फर्स्ट में, दूसरी बात है कि बैठने की व्यवस्था बच्चे जी। तभी हम बच्चा को सही से शिक्षा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। आप भी कहाँ से दे पाइएगा सर, जहां तक हो सके वहां तक आप दे रहे हैं। हर संभव प्रयास रहता है कि सही शिक्षा और सही शिक्षा कैसे मिलेगा, इतना बच्चा है, ओवरफुल बच्चा है, एक शिक्षक उसको क्या है दिन भर गाय भैंस चराते रहेंगे। नहीं सर, आप लोग तो भविष्य है देश का और आप गुरु हैं, और आप नहीं रहिएगा तो बिहार क्या पंचायत भी आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। सबसे पहले हमें शिक्षक चाहिए जी और बैठने की व्यवस्था तत्काल कर दिया। हो सकता है ऊपर में छत है, छत के ऊपर में वो चदरा वाला होता है तो वो भी 2 रूम ऊपर में कर देंगे, 2 रूम इधर कर देंगे, तत्काल बैठने के लिए वो मेरा कमरा बन जाएगा। आपका करने के लिए कहाँ तैयार है? आपका इस विषय पर क्या कहना है सर? मैं इसी विद्यालय में एक सहायक शिक्षक हूँ जी और यहाँ 1ला से 8वां तक बच्चों का एनरोलमेंट 510 है। तो क्या सर? 510 है और जो अभी मानक है कि एक 35 बच्चे पर एक शिक्षक का मानक है, उस अनुसार कम से कम हम लोग को 15 शिक्षक यहाँ चाहिए। 15 शिक्षक, जी। लेकिन अभी आप कितना? हम लोग वर्तमान में 7 हैं, बस केवल 7 हैं। 6, 7, 8 ये 3 क्लास 2 सेक्शन में बटा हुआ है और 1 to 5 तो है ही, तो मिला जुला के बुझिए कि 6 और 5 11 क्लास हो जाता है और 7 शिक्षक हैं। ये व्यवस्था कैसे क्या होती है ये आप खुद समझ सकते। हम क्या समझे सर, हम वीडियो बनाए, मेरा दिमाग चकरा रहा है कि 11 क्लास है और जो कि बनेगा तो और आगे बढ़ेगा। 15 शिक्षक की जगह 7 हैं, लेकिन 15 का आप लोग मैनेज कर रहे हैं, तो तनख्वाह तो आप लोग को डबल होना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, ये तो हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग जो मानक है उस अनुसार अगर यहाँ शिक्षक मिल जाए तो हम लोग जो बच्चे का प्रोग्रेस है उसको और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम मांग कर रहे हैं सर कि 15 शहर का आप काम कर रहे हैं, आप लोग 7 होकर 15 का काम कर रहे हैं, तो तनख्वाह तो आज ही 15 का मिलना चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है। और आप लोग जितना क्लास है उस क्लास को भी अच्छा से मैनेजिंग किया है, मैनेज करके चल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं उसको। आप अपने घर के जैसे मैनेज कर रहे हैं सर। एक भी त्रुटि हमको सामने सिर्फ शौचालय छोड़कर और कुछ भी नहीं। असल बात है कि गैदरिंग हो जाता है ना, बच्चे ज्यादा है तब किनको कोई शौचालय खाना खिलाने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। परेशानी होती है, परेशानी तो होती है। कोई बच्चा उधर चल गया, कोई बच्चा इधर चल गया। हाँ, मेन कारण है कि बाउंड्री अगर हो जाता है ना और बच्चा आपका हाँ। क्या बोलते हैं मेन सड़क गेट से पर आता और जाता। यहाँ पर पहले भी आपको बताया बाउंड्री नहीं है। हाँ बोले कि 2 साल पहले हमने वर्क ऑर्डर जेई यहाँ के प्रखंड का जो जेई है उनको वर्क ऑर्डर लिए थे, लेकिन क्या पता हुआ वो काम में नहीं करवाया, नहीं बाउंड्री अभी तक संज्ञान में अब लेटर को नहीं। अब क्या होता है, बाउंड्री नहीं रहने के कारण बहुत सारी समस्या है कि खाना जब बच्चे को खिलाते हैं तो आकर के वो क्या कहते हैं प्लेट में बर्तन में बकरी आकर के खा फिर जाती है। सोचिए छोटा छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक डर लग जाते हैं। अब बताइए कि एक बच्चे प्रति एक शिक्षक कितना निगरानी करेंगे, बताइए। उतना कंटिन्यू आपको करना पड़ता होगा। कंटिन्यू वही है, 2 शिक्षक खिलाने में हमेशा रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तब बच्चा को 300 बच्चा है तो 3 शिक्षक भी कम पड़ जाते हैं। शिक्षक रहते हैं, उसके बाद रसोई जो है वो रहवे करते हैं, 5 रसोई रहवे करते हैं। सोचिए अब क्लास जब बारिश होने लगता है, क्लास अगर चल रहा है तो सब बकरी जो है क्लासरूम में घुस जाता है। कहूँ ना कहूँ ग्रामीण का भी यहाँ पे ढिलाई बहुत। ग्रामीण का ढिलाई है। ग्रामीण आता है मेन फोकस करने के लिए, खाना सही नहीं बन रहा है, एमडीएम में बच्चा को खाना सही से नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट जाएगा। मेन चीज तो है कि एमडीएम पे ज्यादा ध्यान है सबका, चाहे वो पदाधिकारी का हो। सर का क्या तकलीफ हो रहा है सर को, ये चीज जो वास्तविक चीज है ये इस चीज को ग्रामीण नहीं जानते हैं, ना पदाधिकारी जानते हैं कि सही शिक्षा हम किस तरह से गुणवत्ता शिक्षा बढ़ाएंगे। यह है ऐसे गुणवत्ता शिक्षा होता है क्या? शिक्षक नहीं है गुणवत्ता शिक्षा हो जाएगी? नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग बच्चों से कहते हैं कि अपने माता पिता से आप लोग कहिए, देखिए सबका कुछ न कुछ कहीं न कहीं होता है, तो आप लोग अपने माता पिता से कहिए कि
दरखास्त बनाए, एक आवेदन बनाए, अपने निकटवर्ती विधायक से मिले, जाके जिला में डीओ साहब से मिले और शिक्षक कहें कि यहाँ शिक्षक को पदस्थापित किया जाए। हम लोग जो है देखिए, संस्कृत एक विषय है, संस्कृत तो यहाँ संस्कृत का कोई टीचर नहीं, पढ़ रहा हूँ संस्कृत, क्योंकि मैं भी संस्कृत अलग से, हाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का टीचर नहीं है, मैथ और साइंस केवल एक विजय प्रकाश मालवी सर एक हैं। तो बताइए कि चौथा से लेकर 8वां तक वो कहाँ से पढ़ा सकेंगे उतना, दो विषय। हम लोगों के लिए मैक्सिमम 6 घंटे निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी हम लोग 6 से 7 घंटे साथ से उसी को इधर से उधर करते हुए मैनेज करते हैं। किसी को भी ये पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है कि हम लोगों ने आज बहुत अच्छी शिक्षा दी, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक कमरे में 120-22 बच्चे बैठते हैं, समझा जा सकता है कि उनको कैसे बढ़िया शिक्षा दी जाए। बदलते बिहार का तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, और इतना ज्यादा समस्या है, और समस्या सुनने के बाद यह मालूम चला है कि बिहार का सिस्टम किस प्रकार जो है डैमेज हो चुका है। कोई भी संकोच का बात नहीं है, इतना बिहार का शिक्षा व्यवस्था डैमेज हो जाए। मध्य विद्यालय मौरा जो कि